तरफ देख रहा था और बोल रहा था, हम दोनों की शादी की किसी के सामने नहीं किया, उसके लिए सॉरी। मुझे तुम्हें इतनी देर देर से एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। आई लव यू लाइक अ क्रेज़ी। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है कि आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो ना वांग जी का हाथ पकड़ के विंग हाथ पे किस करके बोलता है, आई एम सॉरी, तुम्हें इतनी ज़्यादा मेंटली ब्रेकडाउन में मैंने लाया उसके लिए। आई एम रियली 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 सॉरी वांग जी। तो वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी था, ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, वरना मुझे नहीं कैसे पता चलता कि मुझे ये सारी चीज़ें मुझे कैसे किया गया, मुझे कैसे ट्रिक किया गया। मैं जानता हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से कितना ज़्यादा ये हर्ट हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ बीइंग, बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। जस्ट टेल मी ना, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई वांट टू डू। मैं अगर ये सारी चीज़ें नहीं करता तो मैं सारी चीज़ें मतलब मैं तो ना वहाँ पे वांग जी का चेहरा विंग पकड़ता है और बोलता है, तुमने सही किया, तुमने अपने लिए लड़ा, तो ये गलत नहीं है वांग जी। इट वॉज नॉट रॉन्ग, ये सारी चीज़ें रॉन्ग नहीं है, तुम सही हो और तुम्हारा सही है, सब कुछ सही है, तुम सही हो। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है, वांग जी सुनता है, तो उसे ना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अब वो सही है, वो गलत नहीं है। वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना मतलब इतना परेशानी में, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि क्यों यार, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है। उसे ये सारी चीज़ें नहीं फील करना था, उसे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी मतलब रूह को किसी ने मतलब ऐसे खींच लिया है। वांग जी को ऐसा लग रहा था उसे अपनी फैमिली से अलग नहीं होना था। वो फैमिली नाम की थी, हाँ, उसके मदर उससे प्यार नहीं करते, उसके फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ब्रदर भी उससे प्यार नहीं करते, लेकिन नाम की फैमिली तो थी ना, वो भी नहीं रही। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलता है, क्या विंग मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। तो विंग बोलता है, हाँ बोलो क्या मांगना है बाबा। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी को बहुत पैम्पर कर रहा था, बहुत 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 ही ज़्यादा, लिटरली वो बोल रहा था। तो बोलता है कि विंग बोलता है कि ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग वाज राइट, तुम्हें क्या सोचना है। तो विंग ना जब वांग जी ना जब बोलता है कि मुझे मुझे मेरी फैमिली बनानी है, क्या मेरी फैमिली बनोगे आयुन, तुम, मैं, तुम्हारे बाद ग्रैंडपा, और तुम्हें जो जो चाहिए। मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मेरे पास कोई नहीं है जो मैं उस फैमिली में इंक्लूड करूँ। तुम्हारे पास तो होगा ना। तो ना वहाँ पे भी ना जब ये सुनता है ना तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत हर्ट होता है कि अ, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने वांग जी को अपनी फैमिली से अलग करके शायद गलती कर दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा गलत है। विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी सही नहीं कर पाएगा। उसे ये सारी चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा ही लग रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि काश काश वो वांग जी को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करता। काश अगर वो वैसा ही रहने देता तो वांग जी ऐसे टूटता नहीं है। वो विंग फील कर पा रहा है कि उसका अल्फा कैसे टूटा हुआ है, कितना टूटा हुआ है। तो वहाँ पे विंग ना जसवांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मैं और भी बहुत सारे लोग लाऊंगा, और भी बहुत सारे मेंबर होंगे, हमारी फैमिली होगी विंग वांग जी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक खुशहाल हैप्पी फैमिली होगी, जिस फैमिली में हम दोनों होंगे, हमारे बेबी होगा, पा ग्रैंड पा, शिव मम्मा, और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग के चेस्ट पे अपना चेहरा छुपा के वो रोने लगता है, और वांग जी का मतलब हेड विंग दहला रहा था और बोल रहा था, इट्स ओके, एवरीथिंग वाज राइट, एवरीथिंग वाज सेटल, डोंट वरी, एवरीथिंग वाज गोना बी ओके। ऐसा मतलब विंग समझाना चाहता था। और दूसरी तरफ से लैन फैमिली जो लैन मेंशन में आती है, मैडम लैन जो किसी से बात नहीं कर रही थी, तो वहाँ पे मैडम लैन जस्ट अपने हस्बैंड की तरफ देख के बोलती है, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। तो वहाँ पे
मैडम लैन की तरफ देख के चिंगेजन बोलते हैं, थोड़ा सा याद करो, समझ में आ जाएगा किस लिए नहीं रोका। तो वहाँ पे चिंगेजन जस्ट वो बोलता है, मैं मेरे बच्चे के लिए कभी खड़ा नहीं हो पाया और अभी भी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तो ना वहाँ पे बोलता है, मैडम लैन बोलती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, तुम्हें सब पता था, तुम्हें सारी चीज़ें पता थी फिर भी। तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ आंखों में आके डाल के चिंगेजन बोलते हैं, तुमने जो किया किया, तुमने बोला कि तुम मर जाओगी, ये करोगी वो करोगी, मैंने मना किया था मत करो। उस 14 साल के बच्चे को तुमने हमारे सारी ज़िंदगी से पूरे मतलब पेपर्स में से अलग कर दिया, क्योंकि तुम्हारे बड़े बेटे के प्यार में तुम अंधी हो गई। तुम्हारे बड़े बेटे को मेजर कुछ भी नहीं हुआ है, वो परफेक्टली फिट एंड फाइन है, वो अपना काम खुद कर सकता है, अपनी खुद रन कर सकता है, उसके पास उतनी पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी तुमने उसे ऐसे वांगजी के ऊपर डाल दिया। वांगजी किसी मतलब वो क्या मतलब नौकर है तुम्हारे बड़े बेटे का? हाँ, तुमने तो वांगजी को तुम्हारे बड़े बेटे का नौकर ही बना दिया। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हाँ, कैसे? हाउ कुड यू डू दिस टू हर? तुम ऐसे ही वांगजी को नौकर बना दिया और वांगजी को प्रेशराइज किया कि वांगजी को शिचेन को सर्व करना ही होगा, और उस बच्चे ने किया बिना कंप्लेन किए हुए। लेकिन तुमने क्या किया? उसकी शादी ऐसे एक ओमेगा से करने की कोशिश की जो बांझ है, जो बच्चा नहीं दे सकता, और वो उस ओमेगा से प्यार भी नहीं करता। जिस ओमेगा से वो बचपन से प्यार करता आया है, उसे तुमने छीन लिया उससे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती, ऐसी बात नहीं है, मैं भी वांगजी से प्यार करती हूँ। तो वहाँ पे चिंगेजन बोलते, कहाँ पे तुमने अपने प्यार को समझाया? बोलो ना, कहाँ पे तुमने प्यार किया? कहाँ पे तुमने वांगजी को समझाया कि वांगजी आई लव यू, तुमसे मैं प्यार करती हूँ, तुम गलत समझ रहे हो मुझे, बताओ ना मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। बचपन से आज तक तुमने वांगजी का बर्थडे याद नहीं रखा। शिजन जो इतना बड़ा मतलब एक 8-9 साल के बच्चे का बच्चा है, बाप है, उसकी बर्थडे तुम मतलब बहुत ह्यूज तरीके से सरप्राइजली प्लान करती हो। वांगजी का बच्चा करने से मना कर दिया क्योंकि शिचेन का बच्चा है, शिचेन के बच्चे को ही वो पालेगा। क्यों? शिचेन को उसने क्या पैदा किया है जो शिचेन उसका जिम्मेदारी है? हाँ, सारी ज़िंदगी क्या उसकी शिचेन की जिम्मेदारी रहेगी? वो शिचेन के लिए ही जिएगा, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती, उसकी कोई फैमिली नहीं हो सकती। हाँ, क्यों नहीं हो सकती उसकी कोई फैमिली, उसकी कोई बच्चा? तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मुझे ब्रेन वॉश किया गया, इसकी मदर ने मेरे को ब्रेन वॉश किया। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ चिंगेजन देके बोलते, इसकी मदर ने किया और तुमने कर दिया। तो ना वहाँ पे मैडम लैन जस्ट अपने सर को नीचे करती है और बोलती है, गलती मेरी भी है। तो बोलती है, गलती तुम्हारी ही है, तुम कैसे प्रायोरिटाइज कर सकती हो? दोनों को ही तुमने अपने कोख पे रखा, तुमने दोनों को ही जन्म दिया, दोनों को पाला नहीं, तुमने सिर्फ शिचेन को पाला। वांगजी को तुम पैदा करके नैनी के साथ भेज दिया था तुमने, और नैनी के साथ पैदा हुआ है वांगजी। तो ऑफकोर्स तुम्हारा वांगजी के साथ कोई म्यूचुअल बॉन्डिंग है नहीं। तो आई अंडरस्टैंड यू कि ठीक है, उसके साथ तुम्हारा कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो इट्स ओके। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तो बोलते, मैं क्या समझ रहा हूँ क्या नहीं समझ रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अलग हो चुका है, हमने ही उसके बहुत पहले ही इस टाइस ख़त्म कर दिए थे, तो उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी शिचेन, तुम अपनी कंपनी को खुद संभालोगे या फिर मैं जाऊँ? तो वहाँ पे शिचेन बोलते हैं, नहीं फादर, आई वर्क माई सेल्फ हार्ड एंड मैं सारी चीज़ें समझ लूँगा। तो ना वहाँ पे शिचेन ये बोलते हैं, तो वहाँ पे चिंगेजन और कुछ नहीं बोलते, उन्हें और कुछ भी नहीं बोलना, उनका दिमाग ख़राब हो रहा है कि ये सारी चीज़ें है वो, और न पहले कुछ बोला था वांगजी के साथ जब गलत हुआ था तभी कुछ नहीं बोला, तो अभी तो कुछ भी नहीं कहेंगे।
अभी उन्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो हो रहा है तो वो बाहर में जाए। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांग जी की तरफ देख रहा था और ये सारी चीज़ें सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मतलब प्रोसेस कर रहा था। वांग जी के चिक्स पे बीइंग पोक करके बोलता है, क्या सोच रहे हो? तो वांग जी बोलता है, कुछ भी नहीं। तो बोलता है, क्या हुआ? तो वांग जी बोलता है कि मैं बहुत हर्ष था। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है, आई डोंट नो, मैंने सुना ही नहीं, तुम्हारे बेटे ने मुझे सुनने ही नहीं दिया तुमने जो कहा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्या तुमने सारी चीज़ें मिस कर दी? तो बोलते हैं, हाँ, क्योंकि तुम्हारा बच्चा दूध पीने के लिए पागल हो गया था। और मैंने उसे पिलाने के लिए थोड़ा सा दूर गया तो मैं नहीं सुन पाया, सॉरी। तो बोलते नहीं, अच्छा क्या सुना नहीं, सुनने की ज़रूरत भी नहीं। तो वहाँ पे वांग जी का चेहरा पकड़ता है। बीइंग बोलता है, चलो खाना खाते हैं। तो वहाँ पे सर्वेंट्स ने खाना ला के दे दिया था और वांग जी बोलता नहीं, मुझे अभी और कुछ नहीं खाना, जस्ट आई नीड सम स्लीप। तो बोलते नो, यू नीड सम स्लीप एंड नीड सम फूड ऑल्सो। ऐसा बोल के विंग ना वांग जी को खिलाने लगता है। और वांग जी विंग के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो विंग के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो विंग उसका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, उसका सर फोड़ देगा वो। और अभी ये विंग अभी अभी माना है और गुस्से से वो अभी अभी बाहर निकला है, तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, क्या हुआ, क्या नहीं, क्या ये दिल बताए कितना मुझे तुमसे प्यार है, तुम कितनी क्यूट हो, हाउ क्यूट। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है, आई एम नॉट क्यूट। तो बोलता है, यू आर क्यूटी पाई। तो बोलता है, नो आई एम नॉट अ क्यूटी पाई। तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, आई एम नॉट क्यूट। तो बोलता है, यस यू आर क्यूट। तो बोलता है, नो आई एम नॉट। बोलते हैं, यस यू आर। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखता है, बोलता, क्यों, मैं क्यूट क्यों हूँ? तो बोलता है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा भी क्यूट है, तुम भी क्यूट हो। तो बोलते हैं, तो फिर तुम भी क्यूट हो। वो दोनों ऐसे, दोनों मतलब क्या बोलते हैं, एक साथ मतलब वो बोल बातें कर रहे थे, लवी रवी हो रहे थे। विंग ना जानता है कि वांग जी को अगर वो खुद के ऊपर उलझा के नहीं रखेगा तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा ही हर्ट फील करेगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि वांग जी को कोई हर्ट हो, वांग जी और अकेला फील करे। वांग जी ऑलरेडी अकेला फील कर रहा है, ये सारी चीज़ों से उसे हर्ट फील करवा रही है। वो चाह कर भी वांग जी को उन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकाल सकता, मतलब उसके साथ जो हो चुका है उससे बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन अभी अभी उसे सिर्फ वांग जी को खुश रखना है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वांग जी को खुश रखना, वांग जी को फील करवाना कि हाँ वो भी प्रायोरिटी है। जब उसकी मदर फादर वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करते, वांग जी को उसके साथ टाइम स्पेंड करवाते, पहले विंग को बहुत और लगता था, लेकिन फिर बड़े होके जो विंग को पता चला कि उसके मम डैड वांग जी को क्यों पैम्पर करते थे, वांग जी के साथ क्यों रहते थे, वांग जी को हर जगह हर एक चीज़ मतलब एक्सपीरियंस करवाते थे, मॉम डैड का फीलिंग्स थी, शायद वांग जी को विंग के मॉम डैड के प्यार से ही आया था। तो ऑफ कोर्स वांग जी जानता है कि विंग के मॉम डैड ने कितना कुछ किया है उसके लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसका उसका गिल्ट है, वांग जी को बहुत ज़्यादा गिल्ट है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, वांग जी तुमसे कुछ पूछना था मुझे। तो बोलता है, क्या पूछना है? तो वांग जी बोलता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे हर एक चीज़ दी। तो वहाँ पे वांग जी विंग बोलता है, तो तो बोलता है, मैं तुम्हें कितना हर्ट किया कि तुम्हारे मॉम डैड मुझसे नाराज़ होंगे? तो विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मेरे मॉम डैड इतने चीप नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कितने इमोशनल हो, मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते थे मेरे मॉम डैड। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है, हाँ आई विल अग्री ऑन इट। तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे फील करवाया कि हाँ मैं भी मैटर करता हूँ, आई ऑल्सो मैटर। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखते हुए ना वो बहुत ही ज़्यादा ही ओवरवेल्म फील करता है। और वांग जी को सारी चीज़ें विंग के मॉम डैड कैसे उसे स्पेशल फील करवाते थे,
हर वक्त वांगजी का मॉम डैड उसकी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते थे, विंग के मॉम डैड उसके बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। और जब से विंग के मॉम डैड गए हैं, वांगजी का बर्थडे किसी ने याद तक नहीं रखा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वांगजी का बर्थडे है क्या है, कुछ भी नहीं। दोनों वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, वांगजी मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो बोलता है क्या कहना था? कि तुम जो फील कर रहे हो, आई नो तुम्हें वैसा फील करना नहीं चाहिए। आई नो आई एम ऑल्सो रॉन्ग कि मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वांगजी बोलता है, मैं समझा नहीं विंग। तो विंग बोलता है कि लेट मी एक्सप्लेन। तो बोलता है एक्सप्लेन। तो वहाँ पे वांगजी ना जस्ट विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तो वहाँ पे वांगजी ना ऐसा करता रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, जस्ट क्लियरली बताओ ना क्या हुआ। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देख के उसके लिए पे किस करके बोलता है, मुझे पता है कि तुम गिल्ट हो, गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मॉम डैड तुमसे नाराज़ नहीं है और ना कभी होंगे वो नाराज़, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कितनी ज़्यादा स्पेशल हो। आई नो हाउ मच स्पेशल टू यू और माई मॉम डैड। तो तुम तब इमोशनल थे और तुम्हें वो सारी चीज़ें करने के लिए प्रेशराइज़ किया गया। और मुझे पता है कि तुम उनको उनकी एक अच्छी बात अगर वो तुमसे प्यार से कुछ मांग लेती है तो तुम मना नहीं कर पाते हो। तो वो तुम्हारी मदर है और तुम्हारे सामने तुम्हारे सॉफ्ट कॉर्नर उनके साथ रहना, मतलब उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना लाजमी है। ये सारी चीज़ें अभी भूल जाओ। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, नहीं भुला पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ हो रही है विंग, बहुत तकलीफ़, इतनी तकलीफ़ कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। आई कांट एक्सप्रेस इट। तो बोलते इट्स ओके, यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस इट। तो वहाँ पे विंग जब ये बोलता है ना वांगजी विंग को, तो विंग ऐसा बोलता है तो विंग ना वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है इट्स ओके। तो बोलते हैं नो इट वॉज नॉट, इट्स वॉट नॉट ओके, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, आई डोंट नो हाउ टू मतलब हाउ टू फील, आई डोंट नो। विंग जब ये बोलता है वांगजी की तरफ देख के, तो वांगजी ना जस्ट विंग की तरफ देखता है और बोलता है इट्स ओके। तो बोलता है आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए कि सारी चीज़ें भूल जाऊँ मैं। तो वांगजी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है तुम कुछ भी नहीं भूल सकते, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी वांगजी, तुम चाहो या ना चाहो। ये सारी चीज़ें हम चाह कर भी, हम कितना भी कोशिश कर ले कि नहीं हमें याद नहीं करना, हम अपने पास्ट को भूल नहीं सकते, हमें हमारे पास्ट को लेके ही आगे बढ़ना पड़ता है और हमें वो बनना पड़ेगा। ओके। तो वहाँ पे नॉक होता है। तो वहाँ पे आंटी शू आती है और बोलती है विंग दरवाज़ा खोल। तो वहाँ पे विंग जाके दरवाज़ा खोलता है और विंग के गोद में आयुन को देख के बोलता है ये मतलब गला फाड़ फाड़ के रो रहा है तेरे लिए। तो वहाँ पे आयुन अभी भी चुप नहीं हो रहा था। तो बोलती है मेरे लिए नहीं, ऐसा गोद में लेके वो वांगजी की गोद में दे देता है और वांगजी की गोद में जाते ही आयुन चुप। तो वहाँ पे आंट शू बोलती है इतना ड्रामेबाज है ये, तेरी तरह है एकदम। तो वहाँ पे विंग ना मुँह बनाता बोलते ऐसा नहीं है, मेरी तरह नहीं है एकदम, ये अपने फादर की तरह हुआ है। तो वहाँ पे आंशु बोलते नहीं, ये एकदम अपनी मदर जैसा हुआ है, डफर गई का। तो वहाँ पे विंग ना जब ये मतलब वांगजी जब ये सुनता है तो बोलते है मेरे बच्चे को डफर मत बोलो। तो बोलता क्यों ना बोलूँ मैं, तुम्हारा बच्चा डफर ही है। तो बोलते नो माई माई सन वॉज नॉट अ डफर। तो बोलते यस योर सन इज डफर। ऐसा बोल के वांगजी और विंग एक दूसरे की तरफ देख के हंस पड़ते हैं। वो आयुन की तरफ देखते हैं जो आयुन अपनी उंगलियों को चूस रहा था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है इसे भूख लगी है विंग। तो विंग बोलता है आंशु ने दूध पिलाया होगा। तो बोलता है तुम्हें पता है क्या, वो जब तक तुम्हारा ब्रेस्ट फीड ना करवा ले वो नहीं होता है। तो बोलता है हर बार मैं ही कराऊँ, मेरे ब्रेस्ट में दर्द होता है। तो बोलते हैं इट्स ओके। तो बोलते हैं नो इट वाज नॉट, कितना ज़्यादा पेन होता है, मैं दोबारा कोई बच्चा नहीं करने वाला। तो वहाँ पे विंग वांगजी बोलता है मुझे तो 4-5 बच्चे चाहिए प्लीज़। तो वहाँ पे विंग बोलता है जब तक ये 5 साल का नहीं हो जाता तब तक कोई बच्चा नहीं। तो बोलता है वांगजी बोलता है ओके
5-5 साल का गैप रहेगा सबके अंदर। 5-5 साल बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? हम 3 साढ़े 3 साल। तो वहाँ पे विंग से मैं वांग जी की तरफ देखे बोलता है, ये अभी तक 3 महीने का नहीं हुआ है, तुम्हें दूसरे बच्चे की प्लानिंग करनी है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है प्लीज़। तो वहाँ पे विंग बोलता है बाकी का बाद में देखेंगे, पहले इसे ही संभाल लो, फिर बाकी का बाद में देख लेंगे यार। ऐसा बोल के विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। ऐसे दिन बीतते रहते हैं। मैडम लन जो विंग वांग जी के साथ बातें करना चाहती थी, वो मिलना चाहती थी, लेकिन वांग जी वांग जी लैन फैमिली से कोई भी नाता नहीं रख रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे अभी सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम देना था, अपनी न्यू फैमिली जो उसकी है वो अपना कह सकता है। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक दूसरे की तरफ देखते हुए ना वांग जी बोलता है, विंग क्या मुझे तुमसे कुछ कहना था? तो वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, विंग वांग जी की तरफ देख के ना वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देखने के बाद ना एक दूसरे की तरफ देखते देखते वो बोलते हैं कि मुझे ना सिर्फ एक ही बात पूछनी है तुमसे। तो वो होता है क्या? तो वो होता है कि आई नो ये सारी चीज़ें गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मदद से बात करनी चाहिए, वो पागलों की तरह सारी चीज़ें कर रही है। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलती है। तो वांग जी की तरफ देख के ना विंग जानता है वांग जी अपनी मदर से कितना प्यार करता है। वो चाह कर भी ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकता, वो नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि उसकी मदर के लिए उसकी सॉफ्ट कॉर्नर होना लाजमी है। हाँ, हमारी मॉम डैड हमारे लिए कितना भी कुछ गलत कर ले, कुछ भी कर ले, अगर हम अपने मदर फादर को हम फील करते हैं, हमारे मदर फादर को, हम उनकी रूह से जुड़े होते हैं। हाँ, मदर फादर गलती करते हैं, कौन से मदर फादर है गलती नहीं करते हैं? ऑफ कोर्स इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अभी वांग जी को उसकी टोटली बोलेगा नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी मदर से बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, बीइंग ऐसा नहीं है। बीइंग को पता है कि एक मदर की, एक फादर की क्या ये अहमियत होती है एक बच्चे की लाइफ में। वो अपने मदर फादर से बहुत प्यार करता है। तो ऑफ कोर्स वो वांग जी से ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि तुम अपने मदर फादर से मत मिलो, तुम्हें उनसे मिलने की क्या ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। विंग जानता है कि वांग जी कितना अपनी मदर से प्यार करता है। उसने अपनी मदर के कहने पे अपनी 27-28 साल की ज़िंदगी जी है। तो ऑफ कोर्स कितना प्यार करेगा एक बच्चा जो अपनी मदर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो वहाँ पे ना विंग जब ये बोलता है ना, तो वो वांग जी को बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहा था, उसके एक्सप्रेशन सारी चीज़ें, अच्छा ठीक है क्या नहीं है, विंग जानता है। तो ना विंग ना जस्ट बोलता है एक एक मतलब होता है ना कि एक लाइफ मतलब होता है ना कि एक मतलब मन में अपने लिए कोई भी गिल्ट ना रहे विंग का। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग ना बोलता है वहाँ पे बैठी हुई है जाओ। तो विंग ना ऐसा बोलता है, तो वांग जी ना कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है विंग बहुत ही अच्छा एक लड़का ओमेगा है, वो हर किसी को माफ़ कर देगा। वो जानता है कि अपने अल्फ़ा के लिए अगर वांग जी की खुशी के लिए उसे कुछ भी करना पड़े विंग करेगा। विंग ने किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वांग जी ये जानता है कि विंग उसके लिए क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। तो ऑफ कोर्स विंग ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी वांग जी इससे डिनाई नहीं करेगा। तो वांग जी बोलता है तुम चाहते हो कि मैं उनसे बात करूं? तो वहाँ पे विंग अपना सर हमें हिला के बोलता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे बात करो, उन्हें अपनी फीलिंग्स को समझाओ वांग जी। तो वांग जी बोलता है मैं अपनी फीलिंग्स उन्हें समझाऊँ, क्या वो समझेंगे? तो वहाँ पे वांग जी जब ऐसा बोलता है तो विंग बोलता है अगर तुम उन्हें समझा के बोलोगे तो सच्चे ज़रूर समझेंगे। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है, तो वांग जी उठता है और बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो बाहर जाता है जहाँ पे मैडम लान खड़ी हुई थी। मैडम लान की तरफ देख के बोलता है आप ऐसा क्यों कर रही है? अभी आप मैं 6 महीने 7 महीने कहीं पे रह भी लूँ, कुछ भी कर लूँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और अभी क्यों फ़र्क पड़ रहा है? भाई अच्छे से अपनी कंपनी चला रहे हैं, मैं उनका बैकबोन हूँ, उनकी कंपनी को कुछ नहीं होगा,
वो अपनी लाइफ को अच्छे से बिता पाएंगे, उनकी फैमिली को कोई भी हार्म नहीं होगा। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अगर उनकी कंपनी डूब भी जा रही होगी तो फिर भी मैं बचा लूँगा अपनी कंपनी को बेच के। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते मैं इसीलिए नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वहाँ पे विंग ना जो वांग जी की तरफ मतलब वांग जी अपनी मदर की तरफ देख के कुछ भी नहीं कहता। वो मतलब अपनी मदर को बोलने का मौका दे रहा था। उसकी मदर बोलती है मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कि तुम कभी भी मुझे माफ़ नहीं करना चाहोगे। तो विंग ना वांग जी ना कुछ भी नहीं कह रहा था, उसे अपनी मदर की मतलब पूरी कन्वर्सेशन पूरी बात सुननी थी। बिना सुने वो कैसे कोई बात बोल दे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी को देख रहा था। उसे पता है कि वांग जी क्या फ़ील कर रहा होगा। वो ये चाह कर भी ये सारी चीज़ें वो नहीं बोल सकता। वो जानता है कि वांग जी जानता है कि विंग उसके लिए कितना अहमियत रखता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वांग जी फिर से अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है बताइए आपको क्या बात करनी है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना एकदम जायज़ है। तो मैं तुमसे बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो वहाँ पे विंग अपनी नैरो वॉइसेस से अपनी मदर को देख वांग जी अपनी नैरो वॉइसेस से अपनी मदर की तरफ देखता है। तो वहाँ पे बोलता है प्लीज़ घर वापस आ जाओ वांग जी, तुम अपने बच्चे के साथ अपनी वाइफ के साथ मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की है, मैं दोबारा से वैसी गलतियाँ नहीं करूँगा। मैं बुरी नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों की बातों में आ गई थी। लोग जो बोल रहे थे मैं उस पर यकीन कर रही थी। जस्ट मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गई थी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसकी सारी भरपाई मैं करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट मुस्कुराता है, बोलता है अब अभी तक नहीं समझी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था आपको। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रही हैं क्या नहीं सोच रही हैं। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मुझे आपसे अपनी मेरी बेटी को दूर रखना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप उससे हर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें बोल रही हैं। शिजुए को कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, वो कभी भी मतलब क्या बोलते हैं आपके लाडले नाती को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ मेरे बच्चे को मारने की वो थिंकिंग आप हटा लीजिए। तो वहाँ पे मैडम नैन बोलते हैं तुम मुझे गलत समझ रहे हो वांग जी, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। तो वांग जी बोलता है मैं कोई गलत नहीं समझ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आपको क्या लगता है आपकी कन्वर्सेशन और मैडम यू की कन्वर्सेशन मैंने नहीं सुना था? हाँ। तो वहाँ पे मैडम नैन अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देखता है, बोलता है कि क्या सुना तुमने? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है जब आप लोगों को पता नहीं था कि वो मेरा बेटा है तो आप लोग बहुत ही प्यार से बोल रहे थे हम उसे अपना लेंगे, क्योंकि उसे आपको अपनी जायदाद से कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है। और मैंने ये भी सुना कि अगर कोई मेरा बच्चा आता है तो आप कैसे बीइंग का मिसकैरेज करवा देंगी। मैंने सब सुना था, एवरी सिंगल थिंग आई विल हियर इट। तो वहाँ पे मैडम लैन जब ये सुनती है कि वियांग जी ने सब कुछ सुना था तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलते नहीं तुम गलत समझ रहे हो, हम ये कन्वर्सेशन नहीं कर रहे थे वांग जी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो तुम समझ रहे हो ये पूरा का पूरा गलत है। तो वहाँ पे वियांग जी बोलता है मुझे पता है कि आप ऐसा मीन नहीं कर रही होंगी, आपकी भी कोई खुद की बात होगी, तो मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। आप गग की फ्यूचर जनरेशन के लिए ये कर रही थी तो आपने तो वो काम कर ही दिया था ना, मुझे फिर क्यों मना किया आपने मेरी फैमिली बनाने से? मैं गधे की तरह भाई के लिए काम कर रहा था, फिर भी आपको दया नहीं आई। आप अगर विंग वो सारी चीज़ें नहीं होती, विंग उसे दूर नहीं चाहता, तो शायद आप मेरे बच्चे को कितनी बार मार चुकी होती है ना। तो वहाँ पे मैडम मिलान बोलते नहीं वांग जी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुमने सिर्फ आधी कॉन्वर्सेशन सुनी, पूरी नहीं सुनी। तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ देखिए वांग जी बोलते हैं आपको क्या लगता है
कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि आधी कॉन्वर्सेशन सुन के मैं चला जाऊँगा। नहीं, मैं अब आप लोग जाने से 2 घंटे में वहीं पे खड़ा रहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप ये बात भी बोल सकती है। तो ना वहाँ पे मैडम बोलती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो वांग जी। तो वांग जी बोलता है, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, प्लीज़ चाहिए, मुझे आपकी पूरी की पूरी सच्चाई मालूम है। ऐसा बोल के भी वांग जी अंदर चला जाता है। वांग जी अंदर जाते ही उसका सैड चेहरा, वो सोफे पे बैठ जाता है अपना सैड चेहरा लेके। तो विंग जाता है और वांग जी को उसके नेक्स्ट पे चिक्स पे किस करने लगता है। तो वांग जी ना वो मुस्कुरा देता है, बोलता है क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है, मैं अपने हस्बैंड को प्यार कर रहा हूँ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ एक फैन फिक्शन डाल रही हूँ। यार प्लीज़ यार देखा करो ना, तो नए हो तो सब्सक्राइब किया करो, लाइक, कमेंट। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और हर रोज़ मैं फैन फिक्शन डाल रही हूँ, तो हर रोज़ देखो, ठीक है। और कमेंट करके मुझे फीडबैक दो, अगर तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन चाहिए